गुड मॉर्निंग +1 क्लास। बेटा अज का जो टॉपिक आप करन लगे हैं अपने टॉपिक का नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम। जो प्रीवियस वीडियो के विच वर्क ते एनर्जी बारे किनेटिक एनर्जी बारे थोड़ा जिहा पढ़िया सीगा। अज की जी थ्योरम है ये उन्होंने वर्क किनेटिक एनर्जी रिलेशन ड्राइव करने हेल्प करती है। ठीक है, तो वट इज़ द रिलेशन बिटवीन वर्क एंड किनेटिक एनर्जी, दैट थ्योरम इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम। देखो ये थ्योरम की कहती है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द वर्क डन ऑन एनी ऑब्जेक्ट, जो किसी चीज़ से कोई वर्क डन किया जाता बाय अ फोर्स, दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल किमें लेट अस सपोज बेटा एक ऑब्जेक्ट है जो तुहाडे कोल मूव कर रहा विद वेलोसिटी u। ठीक है, मास उस ऑब्जेक्ट का m है, दैन उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी हाफ mu स्क्वायर बन गई। ठीक है जी, फिर आप ये वर्क डन किया, मतलब w वर्क डन किया, ये एस डिस्प्लेसमेंट कवर करके इत्थे आ गई, तो यदी वेलोसिटी भी चेंज होगी, u तो चेंज होकर v होगी, मास तुहानूं पता सेम रहिंदा हुंदा है, दैन दी किनेटिक एनर्जी भी चेंज हो जाएगी, हाफ mv स्क्वायर हो जाएगी। ऐ लगा लो तो मैं एफ फोर्स लगाई सी, एस ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, दैट मीन तुसीं इन्ना वर्क डन अप्लाई किया है ना, इन्ना वर्क डन अप्लाई किया, दैन काहदे विच चेंज आ गया जी किनेटिक एनर्जी दे विच, कितना चेंज आ गया, दैट विल बी इक्वल टू द हाफ mv स्क्वेयर माइनस हाफ mu स्क्वेयर। फाइनल किनेटिक एनर्जी के विचों तुसीं इनीशियल किनेटिक एनर्जी माइनस करके देख सकते हो कि कितना चेंज आ गया। यही तुहाडी वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहती है, द टोटल वर्क डन ऑन एनी ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बेटा जी, ये चीज़ आप प्रूव करने लगे हैं। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द वर्क एनर्जी। लेट अस सपोज तुहाडे कोल एक ऑब्जेक्ट है जिहदा मास m है। ठीक है जी, एंड इट इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस विद वेलोसिटी u। ठीक है, दैन इट्स काइनेटिक एनर्जी K1 इज इक्वल टू हाफ mu स्क्वायर हुंदा है। दैन आई अप्लाई स्मॉल फोर्स F ऑन दैट बॉडी, इस ऑब्जेक्ट ते मैं F फोर्स लगाई, ये कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया इन्हें इत्थे पहुँच गई, मास इहदा सेम रहा। जो मैं तो फोर्स लगाऊंगा तो तुहानूं पता है वेलोसिटी इनक्रीज हो जाएगी, वेलोसिटी इनक्रीज हो जाएगी बेटा, तो इन्हां दी किनेटिक एनर्जी भी इनक्रीज हो जाएगी। ठीक है जी, अगल क्लीयर है। हुण देखो, हुण मैं कितनी फोर्स लगाई इत्ते, F इज इक्वल टू ma फोर्स लगाई। जे मैं ए नूं लिखना चाहां तो मैनूं पता ए हुंदा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हुंदा, पढ़िया होया कि ए दी वैल्यू मैं इत्थे पुट कर सकदा। तुहाडे कोल F तुहाडे कोल की बन गया m इंटू dv/dt। सकते हैं, देखो बेटा अपने प्रूफ की करना है, वर्क डन अपने किनेटिक एनर्जी चेंज के बराबर प्रूव करना है। ठीक है, हम देखो इनू मैं की कर सकता डी एस नाल मल्टीप्लाई कर सकता, डी एक्स नाल डिस्प्लेसमेंट है डी एस डिवाइडेड एंड मल्टीप्लाई बाय डी एस, डिवाइडेड एंड मल्टीप्लाई बाय डी एस। ठीक है जी, कि इनू मैं लिख सकता एम डी एस बाय डी टी ठीक है जी, इनू मैं अलग लिख लिया, आ डी वी मैं रखे, आ डी एस मैं नीचे रखा, इधर F बन गया। जो आ डी एस है ये इन उधर मल्टीप्लाई कर दो, कोई अपने वर्क डन बनाना है, एम डी एस बाय डी टी तो की बन जाता होंगे वेलोसिटी, कि इनू मैं एम वी लिख सकता, तो डी वी एस रहेगा। दैट मीनस तो को फाइनली की बन गया एफ डॉट डी एस इज इक्वल टू एम वी डी वी। बेटा एफ डॉट डी एस की होंगे स्मॉल वर्क डन होंगे। ठीक है, बन गया एम वी डी वी, तो स्मॉल वर्क डन आ गया, अदर बराबर आ गया एम वी इंटू डी वी। स्मॉल वर्क डन है, टोटल वर्क डन कटने अपन दोनों साइड की करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो आफ्टर इंटीग्रेशन किया, आफ्टर इंटीग्रेशन लैफ्ट साइड से होता तो डी डबल्यू सी तो प्लस एम वी डी वी। आ तो तुम्हें पता है डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसल आउट कर देंगे दूसरे में, जेड में तो डबल्यू आ जाएगा। इधर देखो, इधर डी वी काहदे उपर है, मतलब वी दे नाल डी लगी हुई है, तो मैं दसिया सीगा तुहानूं जिहदे नाल डी लगे वो इंटीग्रेशन होनी हुंदी है, तो ओहदा ही तुहाडे कोल की होना चाहिए, लिमिट होनी चाहिए है। इनिशियल लिमिट अपने कितनी मनी सी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दी u, फाइनल वेलोसिटी दी कितनी सी v, दैन मैं इत्थे लिख सकदा इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी तुहाडी की है
वी है। एम तो बेटा कॉन्स्टेंट होंगे, कॉस्ट जी का कभी भी इंटैग्रेशन नहीं होंगे, उन्होंने इंटैग्रेशन तो बाहर कढ़ लो। टोटल की रहेगा वी इंटू डी वी, इतने यू इतने वी। एक फॉर्मूला होंगे याद रखियो इंटैग्रेशन का, जो एक्स टू पावर एन होवे नाल उहदे डी एक्स पिया होवे, उहदा डेरीवेटिव पिया होवे, तो उहदा इंटैग्रेशन उहदी पावर च एक जोड़ दो, जी पावर आ जोड़न तो आ गई उही तो सी है नीचे लिख दो। इतने बस एक्स की जगह पर अपना वी है, एन की जगह पर अपना कितना 1 है, तो की बन जूगा वी स्केयर बाय 2 बन जाएगा। पावर एक है, एक जिक जोड़ा दो, दो ही नीचे लिखता, इतने यू इतने वी। फिर की करते होंगे जिथे वी है उत्थे आप कुदरती तो सेम आ गए, तो वी स्केयर बाय 2 हो जाऊगा अपर लिमिट, फिर माइनस पा के लोअर लिमिट, तो थोड़ा डबल्यू चली जाता है, डबल्यू इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन कर दो, एम वी स्केयर बाय 2 माइनस एम यू स्केयर बाय 2। दिस इज योर फाइनल किनेटिक एनर्जी K2, दिस इज योर इनिशियल किनेटिक एनर्जी K1, एंड आई कैन राइट डबल्यू एज K2 माइनस K1। यही बेटा अपने प्रूव करना सी, जो वर्क डन होंगे तो काहदे बराबर होंगे, चेंज इन इट्स काइनेटिक, राइट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम। नैक्सट बेटा जो टॉपिक आप करन लगे, अपने टॉपिक का नाम है पोटेंशियल एनर्जी। किनेटिक एनर्जी बारे आप पढ़ चुके हैं। नैक्सट एनर्जी कि होंगी है पोटेंशियल एनर्जी। देखो किनेटिक एनर्जी काहदे करके नहीं सी बेटा, द किनेटिक एनर्जी इज दैट एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। जी पोटेंशियल एनर्जी है ये काहदे करके स्टोर होंगी, उसकी पोजीशन करके। इट इज एनर्जी stored in any object due to its position कह लो, कन्फिगरेशन कह लो, और इनू शेप भी कह सकते। अपनी शेप करके जी एनर्जी स्टोर होंगी है उन्होंने आप कि एनर्जी कहने हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जी पोटेंशियल एनर्जी होंगी है ये मेनली दो तरह की होंगी है। टाइप्स की गल करिए जी आप पोटेंशियल एनर्जी टाइप्स की, दैट इज कॉल्ड फस्ट होंगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सैकेंड तुहाडे कोल होंदी है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है जी, इन्होंने दोनों आप 1 बाय 1 पढ़न लगे हैं। फस्ट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, देखो बेटा पहली गल तो इतने वर्ड ग्रेविटेशन यूज होया। ग्रेविटेशन वर्ड तुम्हें पता है ग्रेविटी तो लिया जाता है ना, यदा मतलब इतने ग्रेविटी का कोई रोल है। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होंगे वो पोजीशन। पहली गल तो जी ये एनर्जी है, दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन दैट ऑब्जेक्ट्स which are in rest position but rest position ते होन but at some height from the ground, at some height from ground। वो एनर्जी है किसी ऑब्जेक्ट उदों स्टोर होंगी है जो कोई ऑब्जेक्ट धरती तो कुछ हाइट से स्टोर पिया हो। फॉर एग्जाम्पल किमें लेट अस सपोज मेरे को आ सरफेस है या कह लो ग्राउंड है, कोई ऑब्जेक्ट तुहाडे कोल इत्थे पिया जिहड़ा सरफेस ग्राउंड तो एच डिस्टेंस से पिया, तो ये जी एनर्जी स्टोर होएगी उन्होंने आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहांगे। ठीक है जी, एनर्जी स्टोर्ड इन दोज ऑब्जेक्ट्स विच आर प्लेस्ड एट सम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड बट एट रेस्ट पोजीशन, है ना। ऑब्जेक्ट तुहाडे कोल रेस्ट पोजीशन च होना चाहिए तो धरती तो कुछ हाइट पर पिया होना चाहिए। तो आप हुणे पढ़ के हटे हैं जो किस चीज़ से वर्क, देखो अपने कुल मिला के कढ़ना कि अपने वर्क डन कढ़ना है, इनू कितना वर्क डन चाहिए इत्थों इत्थे तक जाने लिए, इत्थों इत्थे तक जाने लिए। तो जे मैं फोर्स की गल करा हुण इस ऑब्जेक्ट ते ग्रेविटी लग रही है, मास इहदा जे एम होगा तो ग्रेविटी ते जी लग रही है, दैन ये नीचे वेट फोर्स लगेगी एम जी, वेट फोर्स कह लो सिंपली फोर्स कह लो, तो फोर्स तुहाडे कोल एम जी होगी। डिसप्लेसमेंट तुहाडा कितना हो गया, जे ने इत्थों इत्थे जाना है या ग्राउंड तो अपवर्ड जाना एच हो गया। जे मैं वर्क डन की गल करा तो कितना बन जू एफ इंटू एस बन जाएगा, एफ इंटू एस कितना बन जाएगा तो एम जी एच। दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। जोड़ा वर्क डन का ही तो कहदे बराबर होंगे
पोटेंशियल एनर्जी के बराबर तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी mgh। तुसीं पढ़िया होगा मे भी छोटी क्लासां दे विच 9th क्लास के जिहड़ा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हुंदा वो काहदे बराबर हुंदा mgh दे। ठीक है, सैकेंड जिहड़ी एनर्जी आपां पढ़ी सी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी उहदी गल करन लगे हां। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, पहली गल तो बेटा ये एनर्जी काहदे करके स्टोर होंदी है ड्यू टू शेप, किसी भी ऑब्जेक्ट विच काहदे करके स्टोर होंदी उहदी शेप करके। देखो नाम तो करिए इलास्टिक, इत्थे एक थोड़ी प्रॉपर्टी की गल कर लईए आपां इलास्टिक प्रॉपर्टी किहड़ी हुंदी है जां इलास्टिक बॉडीज किहड़ियां हुंदियां, इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स किहड़े हुंदे ने, इलास्टिक ऑब्जेक्ट और इलास्टिक बॉडीज। देखो बेटा कुछ ऑब्जेक्ट्स इहो जिहे हुंदे ने जिन्हां ते जे आपां फोर्स लगा दें अपनी शेप चेंज कर लैण, जदों ही आपां फोर्स हटा दें दोबारा ओरिजिनल पोजीशन ते वापस आ जाण। जिवें स्प्रिंग है, आ स्प्रिंग की नॉर्मल शेप है, नॉर्मल पोजीशन है, जो आपने स्ट्रैच वगैरह नहीं किया। सपोज करो मैं इत्थे फोर्स लगाती, एक इसका नेचर कुछ इस तरह हो गया, दैट मीनस इट विल स्ट्रैच, इट गेट स्ट्रैच हो गया। यदि ओरिजिनल लेंथ एल सीगी तो ये होगी एल प्लस डेल्टा एल, ए मान लो तो लेंथ बढ़ेगी। जी फोर्स मैं इत्थे लगाई इन्हें दी शेप चेंज करती, सो दैट फोर्स इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। जी फोर्स कहते हैं ना डिफॉर्मिंग। जो ही मैं डिफॉर्म फोर्स हटाती रिमूव करती दैन ये बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन से वापस होना चाहूगा। आप पढ़िया इलास्टिक इनर्शिया प्रॉपर्टी पढ़ी है, जी बॉडी जितों चलेगी वापस उत्थे होना चाहूगी ना, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन गेन करना चाहूगी। जो ही मैं डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करती तो वापस अपने इसी शेप च आने की कोशिश करूँगा, एक फोर्स में वापस इधर लैके जाएगी। दैट फोर्स इज कॉल्ड FR, दैट इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। जी फोर्स कहने जी उन्होंने वापस उस पोजीशन रीस्टोर कर लेंदी है। तो दोनों डिफॉर्मिंग फोर्स तो रीस्टोरिंग फोर्स आपस की होणगियां बराबर होणगियां, ये अपना न्यूटन थर्ड ला कहता है। इक्वल तो होणगे तो दोनों आपस की होणगियां अपोजिट डायरेक्शन में, जी F टुवार्ड्स पॉजिटिव एक्स वाल लग रही है, जी FR टुवार्ड्स नैगेटिव ऑफ एक्स वाल लग रही है। तो वो बॉडीज जिन्हां ते जे आपां डिफॉर्मिंग फोर्स लगाइए दे विल चेंज देयर शेप, बट एज सून एज वी विल रिमूव द डिफॉर्मिंग फोर्स दैन रिस्टोरिंग फोर्स कम इन टू प्ले, जी कि उन्होंने वापस उसकी ओरिजिनल पोजीशन पर लैके आएगी। जो ऑब्जेक्ट को प्रॉपर्टी होंगी है कि फोर्स लाने अपने साइज या शेप के चेंज कर लेंगे ने, तो फोर्स हटाने वापस उस पोजीशन चले जाते हैं। उन्होंने ऑब्जेक्ट्स को कि ऑब्जेक्ट्स कहने हैं इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो उन्होंने जी इलास्टिक अपनी शेप चेंज शेप करके जी एनर्जी स्टोर होंगी है इलास्टिक बॉडी के उन्होंने बॉडी उस पोटेंशियल उस एनर्जी को आप कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। देखो किमें, सपोज करो मेरे को स्प्रिंग की एग्जाम्पल है ना, मैं तो डिफॉर्मिंग फोर्स F लगाती, इसकी ओरिजिनल लेंथ L है, आफ्टर अप्लाइंग फोर्स इसकी लेंथ बढ़ के L प्लस X होगी। ठीक है जी, जी X है ये तो की डिनोट कर रहे हैं इनक्रीज इन लेंथ। ठीक है जी, जिमें ही मैं ये फोर्स वधाई चलना, मान लो होर ज़्यादा स्प्रिंग में खिंच ला, X थोड़ा वधी चलूगा। जो ही मैं छड़ना है उस F ਨੂੰ ਜਾਂ कह लो वो जी स्टैचिंग फोर्स ਨੂੰ रिमूव करता, डिफॉर्मिंग फोर्स ਨੂੰ रिमूव करता, तो रिस्टोरिंग फोर्स ਨੂੰ इधर लेके जाऊगा। ठीक है, तो कि मैं कह सकती रिस्टोरिंग फोर्स है दैट विल बी डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू X बट माइनस दे। रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब इधर लग रही है, X थोड़ा किधर वध रहा है इधर लग रहा है, तो करके माइनस आ गया। हुण जिन्नी डिफॉर्मिंग फोर्स ज़्यादा होएगी उन्नी थोड़ी X ज़्यादा होएगी, तो मैं लिख सकते FD डायरैक्टली प्रोपोर्शनल X है, बट FD में मैं FR लिख सकता, आप पहले कह चुके ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे ने, FR दे अगे माइनस लग जूगा डायरैक्टली प्रोपोर्शनल X, ता करके तुम चाहे इन्हू याद करने तरीके भी लगे। FR को कहते बराबर लिखता अपने माइनस है, तो ये FR द रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट बट इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट रूल इज कॉल्ड हुक्स रूल। इस रूल आप की रूल कहने हुक्स रूल कहते हैं। ठीक है, तो इतों बेटा तुहाडे कोल F का फॉर्मूला बन जाएगा, F तो की बन जाएगा F will become minus kx, here k is called spring constant, k ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ spring constant, ਜਿਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ that will be depends upon the nature of the spring, nature of the material कह लो, nature of the spring कह लो, भी हर वैल्यू हर spring वासी की वैल्यू की है फिक्स नहीं होंगी, ਜਿਹੜੇ मटीरियल तो बना वो डिपेंड करती है। ਹੁਣ देखो जे मैं थोड़ा जिहा होर स्टैच करा, मान लो मैं dx डिस्टेंस होर स्टैच किया, तो दैट मैंने ना वर्क डन करना पऊगा है ना। डी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी तेरे को
माइनस के एक्स डी एक्स हो जूगा। ठीक है, इतने माइनस साइन मैं छड़ता क्योंकि माइनस साइन सिर्फ की दसदा डायरैक्शन दसदा। जे मैं मैगनीट्यूड लेना तो डी डब्ल्यू टोटल कितना बन जूगा, के एक्स डी एक्स बन जूगा। स्मॉल वर्क करना है, टोटल वर्क करना है, डेकोरेशन कर लो। इधर 0 to x ले लो लिमिट, क्योंकि मिनिमम एक्सटेंशन 0 से मैक्सिमम एक्सटेंशन आप एक्स सपोज कर ली। और डबल जो आ जाएगा इधर कट के कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट जो तुम 10 का डेरिवेटिव इंटैग्रेशन नहीं होंगे करके एक्स इंटू डी एक्स रह गया। पहले वाला फॉर्मूला लग गया, इतने एन तो कितना है एक्स टू पावर एन इंटू डी एक्स की मन आता फॉर्मूला एक्स एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन। ठीक है, इस तो एन कितना 1 है, दैट मीनस तो इतने कितना बन जू के एक्स स्केयर बाई 2। ये थोड़ा वर्क डन हो गया, यही वर्क डन हो गया, तो की होगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी 1/2 के एक्स स्केयर। ठीक है बेटा, दिस इज द फॉर्मूला फॉर योर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जे मैं ग्राफिकली रिप्रजेंट करा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को, कि मैं देखो दस सकना। ये मान लो मेरे को एक्स है डिस्प्लेसमेंट, इधर इधर मेरे को एनर्जी है, इधर मतलब पोटेंशियल एनर्जी है, इधर मेरे को एक्स है। देखो जे मैं गल करा इलास्टिसिटी की, आ लो पेंडुलम की गल कर लो ना इस तरह की। आ यदि मैक्सिमम पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन है, इतने तो एक्स तो ए के बराबर होगा, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी। जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होएगी उस जगह तो पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम होएगी। थोड़ा ओरिजिन है ना, एक्स मतलब जितना ज़्यादा होएगा थोड़ा पोटेंशियल एनर्जी नहीं ज़्यादा होएगी। मतलब तो मैं ग्राफ हिसाब से बना लेंगे। आ तो ओरिजिन है, आ तो पोटेंशियल एनर्जी है, आ तो एक्स है। देखो जे मैं एक्स में 0 पुट करदा इस फॉर्मूले दे विच, इस फॉर्मूले विच मैं एक्स में 0 पुट कर रहा, तो पोटेंशियल एनर्जी या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी तो कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। मतलब इत्थे है जिन्ना जिवें एक्स वधी जाता है, पॉजिटिव डायरैक्शन की गल कर ला, एक्स में मान लो 1 पुट करा, 2 पुट करा, 3 पुट करा, 4 पुट करा, तो एनर्जी वधी चलूगी। जे एक्स में -1 पुट करा तो एनर्जी अपोजिट डायरैक्शन वधी चलूगी। कहना मतलब एक्स स्केयर है जो ईवन फंक्शन है ना, चाहे 2 पुट करो चाहे -2 पुट करो, आंसर तो 4 ही आएगा। तो एक तो जी मैक्सिमम वैल्यू होएगी वो -x से आएगी, एक मैक्सिमम वैल्यू तो कितनी आएगी +x से ना। तो जो x 0 होए तो पोटेंशियल एनर्जी तो की होगी 0 होएगी। ठीक है, एवं आप ग्राफिकल मैथड भी शो कर सकते हैं। जे नाल बेटा मैं किनेटिक एनर्जी का कंपैरिजन करा, तो किनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला की है हाफ mv स्केयर है। ठीक है, हुण देखो जी वेलोसिटी होंगी है वो एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम होंगी है। ठीक है जी, एक्सट्रीम पोजीशन 0 होंगी है ना, पढ़े ना पेंडुलम की गल कर ली जे आप, इस पोजीशन पर वेलोसिटी तो 0 होंगी है। जे वेलोसिटी 0 तो किनेटिक एनर्जी तो की हो जाएगी 0 हो जाएगी, वह ग्राफ उल्ट बनूगा। मतलब मेन पोजीशन पर यदि वेलोसिटी इतने वेलोसिटी मैक्सिमम होंगी है, तो करके किनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। एक्सट्रीम पोजीशन पर की होंगी है मिनिमम होंगी है। किनेटिक का ग्राफ इस तरह ये अपोजिट बन जाएगा। पोटेंशियल का ग्राफ तो की है, पोटेंशियल एनर्जी मेन तो है जी 0 होंगी है, किनेटिक एनर्जी मेन तो मैक्सिमम होंगी है। तो जो कोई पेंडुलम की मोशन की गल करिए, जी एक एनर्जी है वो एक एनर्जी दूजी फॉर्म की है कन्वर्ट होती रहती है। इतने तो कली किनेटिक होगी, इस तो कली पोटेंशियल होगी। किनेटिक पोटेंशियल एक्सट्रीम मीन टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टू मीन। जिमें जिमें तो पेंडुलम मूव करता है जी एनर्जीज ने वो की है दे आर इंटर कन्वर्टेड इनटू ईच अदर, वो दूजी एनर्जी एक दूजी फॉर्म की होती रहती है, कन्वर्ट होती रहती है। ठीक है, नैक्सट बेटा देखो जी आप गल की दो तरह की किनेटिक एनर्जी की ना, एक होंगी है किनेटिक एनर्जी, एक होंगी है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है जी, मेन जी आप ज़्यादा यूज़ करते हैं पोटेंशियल एनर्जी अगर पता है ग्रेविटेशनल हो सकती है या इलास्टिक हो सकती है। इलास्टिक सिर्फ उन्होंने को होएगी जो इलास्टिक बॉडीज होनगियां। ठीक है, तो जे नहीं हैगी तो वो को ग्रेविटेशन एनर्जी होगी। तो दस इन मैं लिख ला द सम ऑफ द किनेटिक एनर्जी and potential energy is also known as mechanical energy। याद रखो, kinetic energy प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों सामने ऊपर की बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है जी, तो
तो ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, એનર્ਜੀ ਕੈਨ ਨੈਦਰ ਬੀ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਨੋਰ ਬੀ ਡਿਸਟਰॉयड, है ना। तो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हेयर। इतने अपन किहड़ा ला कहांगे, लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। जिवें पेंडुलम की एग्जाम्पल की गल कर लेना, देखो पेंडुलम दी पोजीशन होंदियां ने, दिस इज कॉल्ड मीन पोजीशन एंड दिस इज कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशनस, ठीक है जी। जो भी पेंडुलम मैं स्ट्रैच करके तो छड्डिया, इत्थे इहदी वेलोसिटी 0 हुंदी है, टर्निंग पॉइंट कहते हैं इस जगह नूं, इधर भी टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट मैं डिफाइन कर चुका तुहानूं ऑलरेडी। टर्निंग पॉइंट्स वो पॉइंट्स होंगे जिथे तुहाडी वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल की होंदी है 0। जे इत्थे वेलोसिटी दैट मीनस इत्थे किनेटिक एनर्जी 0 होगी, दैट मीनस इत्थे पोटेंशियल एनर्जी होएगी कल्ली। इत्थे तुहाडी वेलोसिटी मैक्सीमम है तो इत्थे तुहाडे कोल किनेटिक होई। इत्थे देखो ये जिहड़े ये हाइट ते पए ने कुछ ना कुछ सरफेस तो, इन्हां कोल इत्थे पोटेंशियल एनर्जी है, इत्थों पोटेंशियल इत्थे उन्हां दी किनेटिक कन्वर्ट हो जाती है। यही किनेटिक इधर जाने तो फिर पोटेंशियल चेंज हो जाती है। यानी किनेटिक ते पोटेंशियल आपस की ने इंटर कन्वर्टेबल ने, बट टोटल मैकेनिकल एनर्जी नूं की रखते हैं, ये कॉन्स्टेंट रखते हैं। तो इहनूं किवें डिफाइन करांगे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, but it simply can be converted one form of energy into another, but simply अपन एक form of energy to दूजी फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੈਂਡੂਲਮ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਂਡੂਲਮ ਆਕਸੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਕਿਨੈਟਿਕ ਟੂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟੂ ਕਿਨੈਟਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਇਹਨੂੰ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ 9th ਕਲਾਸ ਹੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਕੈਨੀਕਲ એનર્ਜੀ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਵਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ।